राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। एक साल पहले आपके श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुनी, तब से मैं आपको गुरु मानकर आपकी आज्ञा पर चलने का प्रयास करता हूँ और निरंतर नाम जप करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि मुझ में अहंकार बहुत है, ये कैसे गलित हो? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ। मैं अक्सर अपने आधे अधूरे ज्ञान से आध्यात्मिक चर्चा करने लगता हूँ, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से बहुत जलन हो रही है बहुत और खुद अच्छी पर बात क्रोध आ है रहा है। ये कि आपने चोर को पकड़ लिया, चोर को पहचान लिया। नहीं, घर में मित्र बन करके रह रहा था और सब माल हमारा बाहर लुटा रहा था और उसे मित्र समझ रहे थे। आज आपके ऊपर कृपा ये हुई सत्संग सुनने से कि चोर को चोर जान लिया। अब जब चोर जान लिया है तो अब निकाल भी सकते हो। दुश्मन को अगर दोस्त मान के रख रहे हो तब तो बड़ा घाटा है, और अगर दुश्मन को दुश्मन पहचान लिया है तो अब निकालने की जरूरत है। पहले दुश्मन रहता कहाँ है ये देखना है, कहाँ रहता है, तभी तो उस पर वार किया जाए। ये अहंकार रहता कहाँ है? अज्ञान में। अहंकार अज्ञान में रहता है, जो आपने खुद पकड़ा कि आधे अधूरे ज्ञान के कारण वो हमको परेशान कर रहा है। तो पूरे ज्ञान में आ जाओ, अपने आप को डिलीट करना सीख लो, अपने आप को खाली कागज करके गुरु के चरणों में रख दो और जो लिख दे वो उतना ही पढ़ लो। तो ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, फिर पूरा ज्ञान आ जाएगा। आंख से पानी नहीं आता, नाम जब करता हूँ तो आंख से पानी नहीं आता। कोई बात नहीं, इतना रोगे कि चुप नहीं होगे, पहले शुरू तो कर दो। हर समय नाम जप करते हुए एक बार शरण में हो जाओ, एक बार अंदर से ऐसे हो जाओ, हार जाओ, हारे को हरिनाम का अपना अहम एक बार गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। बस खास बात यह है, आश्रय ले लो और गुरु के चरणों में समर्पित करके कि मेरा जितना ज्ञान है अधूरा है, अब मेरे ज्ञान पर मोहर गुरुदेव की लग जाए तो मेरा ज्ञान पूरा हो जाए। अभी तक तो सुन सुना के चलते रहे हो, अब ऐसे हो जाओ, ऐसे होकर के शरणागत होकर जो नाम मिले, जो मंत्र मिले, जो उपासना मिले, बिल्कुल बच्चा बन के चलो तो अभी पूरा ज्ञान सही आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी बाहरी जानकारी से महापुरुषों की बातों में भी तर्क उपस्थित करके उसमें जो अनुकूल बुद्धि के पड़ा उसको तो ले लिया और बाकी को हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, गुरुजनों की आज्ञा में विचार करने की जगह नहीं रहती। बिना ही विचार करी शुभ जानी, जो आज्ञा उसका अक्षरशः पालन। एक जगह पहले समर्पित हो, पहले शरणागत हो। दूर दूर का एक खेल नहीं होता, ये होता है गर्दन फंसाने का खेल। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यही शीश काटना, अभिमान को समर्पित करना। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यही दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यही दिलगिरी। अभी देह भाव है, अभी वो अहंकार किसी महापुरुष के चरण रज से अभिषिक्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बार बार फण उठा रहा है। एक बार जैसे श्री कृष्णचंद्र जी ने कालिया का मर्दन नहीं किया, फणों जो फण उठाता उसी पे नृत्य। ऐसे गुरुदेव को समर्पित हो जाए तो जो अहंकार उठेगा वो ठीक करते चले जाएंगे। पहले तो कुछ खाता नहीं था, ऐसा आलतू फालतू चीज कभी भी नहीं खाता था, लेकिन अंडा खाने की शौक था मेरे को पहले, बहुत पहले। तो एक साल पहले मैंने आपसे जब सुना कि प्याज खाना भी मतलब तामसी फूड होता है तो नहीं खाना चाहिए, मैंने तब से प्याज भी छोड़ दिया, लहसुन भी छोड़ दिया, अंडा भी छोड़ दिया। तब से मैं एकदम सात्विक भोजन करता हूँ। लेकिन नाम में इतनी प्रीति नहीं होती, जैसे परिवार में मोह वैसा मोह नाम में नहीं होता राधा जी से। लेकिन आपसे इतना मोह है कि आपका चेहरा सब समय स्मृति में रहता। तो ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जैसे संसार में आसक्ति करे तो बंधन का कारण होता है, यदि यही संत सदगुरुदेव से आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ला तो अगर ऐसी बात अंदर आ जाएगी ना तो हमारी बात तुम मान भी लोगे, क्योंकि प्रियता में बात मानी जाती है, और बात मान लोगे तो अब अवस्था ज्यादा नहीं रहेगी, काम बन जाएगा। संत शरण जो जन परे सो जन मुद्रनहार, संत की निंदा नानका बहुत बहुत। हाँ जी जी, तो ठीक है, आप धीरे धीरे शरणागति का भाव रखो और नाम जप करो। और थोड़ा अगर समय मिले तो 2-4 महीने में वृंदावन आना। नहीं, आंखों से आंखें चार हुई तो फिर परिचय आंतरिक बदलने लगेगा।
आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि वृंदावन आओ तो एक दिन जल में रहना, एक दिन फल में रहना और एक दिन आधा करना। तो आज मैंने फल पे रहने का विचार किया कि सारा दिन फल पे रहूंगा। बिल्कुल हाँ, और ऐसा एकादशी वाले दिन उस दिन मैं सिर्फ जल पे रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप बात मानना शुरू कर दिए, अब मंगल निश्चित है आपका। ठीक है।